भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशनई मनुष्यों हम सभी जीवों के कल्याण का साधन है। जीव को अपने जीवन में जिनसे अपनी रक्षा करना है, जिन प्रत्ययों से, जिन हेतुओं से, जिन कारणों से अपनी रक्षा करना है, उनको जानकर समझकर चलना चाहिए। और जिन कारणों से या जिन कारणों में खुद को जाना चाहिए, उन्हें भी जानना चाहिए। हमने कल समझा था कि जीव के जीवन के 4 शत्रु हैं। कल अपन ने एक समझा था अज्ञान। 3 शत्रु और हैं, भय, दरिद्रता और रोग। ये 3 और शत्रु हैं जीव के, जो उसकी उन्नति में बाधक है। ऊंचा उठना चाहे कोई जीव या उठ रहा हो तो उसको रोक लेते हैं। भारत में बड़ी विचित्र प्रकार की प्रजाति पाई जाती है। एक महिला सब्जी मंडी में बाहर जहाँ सब्जी बेचते हैं, एक टोकनी में केकड़े रखी थी, केकड़े, और वो पूरे केकड़े खुले थे। एक भी केकड़ा बाहर नहीं आ रहा था। बड़ा प्रयास किया, कई केकड़ों ने, एक भी बाहर नहीं आया। एक व्यक्ति पूछता है कि आपने सभी चीजें ढांक के रखी हैं, केकड़े जिस टोकरी में खुले क्यों रखे? बोले भारतीय हैं, ये ना स्वयं बाहर निकलेंगे, ये भारतीय केकड़े हैं, ये ना खुद बाहर निकलेंगे ना दूसरे को निकलने देंगे। कुछ शत्रु आपके अंदर हैं, कुछ शत्रु आपके लिए बाहर हैं। उन दोनों प्रकार के शत्रुओं को समझना पड़ेगा। जो आपका अज्ञान का भाव है, ये आपका अंदर का शत्रु है। बाहर के शत्रु को जीत पाना सरल है, अंदर के शत्रु को जीत पाना बड़ा कठिन है। और जिसने अंदर के शत्रु को जीत लिया, बाहर का शत्रु उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और दूसरा सबसे बड़ा आपका शत्रु है, उसका नाम है भय, डर। जितना काम कठिन नहीं होता, उससे ज्यादा आप उससे डर जाते हो तो वो कठिन हो जाता है। फिर से कहता हूं, काम जितना कठिन नहीं होता, जो आप कार्य करते हो काम, वो इतना कठिन नहीं होता जितना कठिन कि आप उसको डर के कारण कठिन बना लेते हो। साइकिल चलाना सीखी आप लोगों ने? साइकिल जो फर्स्ट टाइम साइकिल चलाई हो, कितना डर रहता है, कितना डर रहता है। कहीं गिर गया तो, लग गई तो। लेकिन उस समय क्या होता है, कोई ना कोई पीछे पकड़ने वाला होता है, तो भी डर रहता है, आप बार बार पैर टेक लेते हो। याद है साइकिल सीखी हो तो? अथवा उसमें 2 चक्के और लगाए जाते हैं, क्यों? बैलेंस बना रहे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो जो डर कर के जीता है वो कभी आगे नहीं बढ़ पाता। अगर आप डर के जियोगे तो नहीं आगे बढ़ पाओगे। डर के आगे जीत है, बिना डरे काम करना चाहिए। बिना डरे आप काम करोगे ना, बड़ी जीत मिलेगी, बड़ी जीत मिलेगी, बड़ी जीत। लेकिन हो पाएगा कि नहीं, कर पाऊंगा कि नहीं, बस
इसी कसमकस में आप पीछे रह जाते हैं। एक बार मन बना लो कि करना है, एक बार मन बना लो कि करना है, फिर तो सब हो जाएगा, फिर सब हो जाएगा। शादी हुई हो जिन जिन की, पहले डर लग रहा था कि क्या होगा, अब सब हो जाएगा। गाड़ी आप लोग चलाते हो, डर लगता है क्या होगा, सब हो जाएगा। जीवन में आप जो भी काम करोगे सबसे पहले एक डर आपके सामने आएगा, और जो डर गया वो काम पूरा नहीं कर पाएगा। जो डर को डरा करके आगे बढ़ता है वही काम कर पाता है। आप लोगों में भी मुनि बनने की योग्यता है, आप लोगों में भी आरिका बनने की शक्ति है, मन है, ताकत है। लेकिन क्या होता है, कर पाऊंगा कि नहीं, हो पाएगा कि नहीं, बस वहीं से आप बैक होना चालू हो जाते हो। लेकिन आपने अगर निर्णय कर लिया कि नहीं मैं कर लूंगा, मुझ में ताकत है, मैं करके दिखाऊंगा, आप जीत सकते हो। अगर भय आपके पास है तो आप कभी सफल नहीं हो सकते, सफल नहीं हो सकते। इसलिए दूसरा सबसे बड़ा शत्रु आपके अंदर जो है वो भय है, आपका डर है। अप्रमित सागर जी, आज तक मनुष्य डरता ही रहा, इसलिए मोक्ष नहीं जा पाया, मोक्ष नहीं जा पाया, डरता है ना। कर पाऊंगा कि नहीं, मुनि बनना तो बड़ा कठिन है। डॉक्टर साहब, डरना नहीं पड़ता, करना पड़ता है। बहुत सारी चीजें अगर अपन सोचते रह जाते हैं तो कुछ कर नहीं पाते। मैंने एक बात लिखी थी कि ज्यादा सोचने के कारण कई बार आप खेले ही नहीं, ज्यादा सोचने के कारण कई बार आप खेले ही नहीं, और जब खेले ही नहीं तो जीत का सवाल भी पैदा नहीं होता। खेलो, फिर देखो क्या होता है। और इसी डर के कारण जीव सम्यक्त से छूटकर देव सास गुरु से दूर होकर के मिथ्यात्व में चला जाता है। थोड़ा कोई कष्ट आया जीवन में, व्यापारिक, पारिवारिक, आत्मिक, कोई कष्ट आया, तुरंत मिथ्यात्व। जैसे ही कोई कष्ट जीवन में उपस्थित हुआ, तुरंत मिथ्यात्व। फलानी जगह चले जाओ, अमुक अमुक जगह चले जाओ, काम हो जाएगा, चला जाता है व्यक्ति। ये भय आपको अंदर अंदर खाता है। अभी आप कह रहे थे ना कि पहाड़ में रात को सोना बड़ा कठिन है। आप डरते हो तो कुछ नहीं कर पाते हो। हम लोग तो साल में 4-5 महीने खेत में ही सोते हैं। एक बार हम लोगों का रात्रि विश्राम, एमपी में एक जगह है पन्ना, वहां डायमंड्स की माइंस है, डायमंड्स की माइंस है। वहां रात्रि हो गई तो पहाड़ में सोना पड़ा हम लोगों को। तो वहां पर फॉरेस्ट के लोग आ गए, बोले यहां से जाइए। अब दिगंबर मुनिराज रात को कहाँ चलेंगे, बोले यहां पर शेर आते हैं, चीते आते हैं, टाइगर आते हैं। हम तो बैठे रहे, हम लोग सब गुरुदेव थे, हम लोग सब बैठे रहे। डर जाते तो कुछ नहीं हो पाता। अभी कुछ दिन पहले बिहार में हम लोग एक जगह रात्रि विश्राम में पहुंचे। बड़ा गर्मी का मौसम था और एक तालाब था। तालाब के किनारे पानी बहुत कम था तालाब में, हम लोग तालाब के किनारे बैठ गए। वहां के लोकल लोग आए, बोले यहां से जाइए। हम लोगों ने पूछा क्यों, बोले यहां रात को लेपर्ड्स आते हैं, तेंदुए वगैरह आते हैं पानी पीने के लिए। मैंने कहा वो आएंगे, पानी पी के जाएंगे। चतुर्थ काल में ज्यादा डर था, पंचम काल में कम है। इतनी कोई डरने की बात नहीं है। आपके अंदर जुनून नहीं है, जोश नहीं है करने का, इसलिए डरते हो। अप्रमेय सागर जी, ऐसा दुनिया का कोई काम नहीं है जिसको करने की योग्यता और ताकत अपन में ना हो। अगर डर है तो कुछ नहीं कर पाओगे, और डर नहीं है सब कुछ कर सकते हो।
एक मिनट के लिए आप सोचना, दिगंबर मुनियों की चर्या, दिगंबर मुनियों की चर्या कितनी निर्भय है, निडर है। आप घर से जाते हो ना तो कुछ पैसे साथ में लेके जाते हो इमरजेंसी के लिए, एक टिफिन साथ में लेके जाते हो, आपको पता है कि पीछे हमारा घर है। दिगंबर मुनिराज निर्भय है, निर्भय। एक मिनट के लिए आप सोचो कि जीवन पर्यंत के लिए अपने घर के भोजन का त्याग करना कितना कठिन है। बोलो बोलो, सोचो सोचो एक मिनट। आप सबको पता है कि आपके घर में भोजन बना हुआ है, अभी जाके भोजन मिलेगा, पता है कि नहीं? सिर पर एक छत है, कुछ सेविंग्स है, कुछ जमीन है, तो पता है ना जीवन चल जाएगा। डॉक्टर साहब इतना तो आपके पास है कि जीवन चल जाएगा, समझना बात को। लेकिन देखो दिगंबर मुनि बनना कितना कठिन है। ये निर्णय, ये अब जो पड़गाहन करेगा उसी के यहाँ जाएंगे। किसी ने पड़गाहन नहीं किया तो उस दिन उपवास रहेगा। यहां से वहां जाने के लिए कोई वाहन नहीं है, सर पर कोई छत नहीं है। कितना बड़ा निर्णय है। एक महीने के लिए आप में से कोई रह सकता है ऐसा? गांव गांव जाना, जो कुछ खिलाए तो खाना, नहीं खिलाए तो भूखे सो जाना। हो सकता है? बिना कपड़े के रहना है, निर्विकार, निर्भय। कठिन है, लेकिन वो निर्भय है इसलिए कोई विकल्प नहीं। और जो निडर होता है उसको ज्यादा संपत्ति मिलती है। हम निर्भय हैं तो हमको हर गांव में नया मकान मिलता है, हर जगह, और आप लोग को वहीं रहने पड़ता है। एक बच्चे ने मुझसे कहा था कुछ दिन पहले कि बोले हम अपने दोस्त के घर गए तो उसने वहां जी नया टॉयलेट बनवाया है, 15 लाख रुपए का बाथरूम है। मैंने कहा अच्छा, 15 लाख रुपए का बाथरूम, बस? कितनी बाई कितने का है? बोले 20 बाई 20 का बाथरूम महाराज जी। अच्छा, मैंने कहा बस? बोले आप बस कह रहे हो? मैंने कहा भैया हम हर दिन करोड़ों की बाथरूम में जाते हैं, और एक बाथरूम में एक दिन जाते, दूसरे दिन वहां जाते ही नहीं है। मतलब? हमने कहा हम बाहर जाते हैं खेतों में। निर्भय रहोगे तो नई नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। नो रिस्क नो गेन, मोर रिस्क मोर गेन। लेकिन जिगर चाहिए, जिगर चाहिए, रिस्क लेने के लिए जिगर चाहिए। माँ, आप लोगों को पता है कि नहीं, जब गर्भ धारण होता है तो ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है कि माँ की मृत्यु हो जाती है। पता है कि नहीं? पता है। फिर भी गर्भ धारण किया कि नहीं? क्यों? क्यों धारण किया? आपको पता था कि संतान मिलेगी भविष्य के लिए। मुनिराज भी निर्भय रहते हैं इस भाव से, उनको पता है कि उनके लिए आगे निर्जरा की संतान और मोक्ष के महल मिलने वाले। ये निर्भयता है। कभी आप बैठ करके सोचना, जितना आप डरते हो उतना आप पीछे होते जा रहे हो। और जैन समाज के लिए मेरा कहना है कि अपन वैश्य नहीं है, ब्राह्मण नहीं है, क्षत्रिय हैं। हम क्षत्रिय हैं। आपने अपने आप को बनिया बना लिया। बनिया, बनिया समझते ना? संस्कृत में शब्द आता है वणिक, उसको अपभ्रंश करके बनता है बनिया। वणिक से बनता है बनिया। णा का ना हो जाता है और का को या करते तो बोलता है बनिया। अपन बनिए नहीं है, आप क्षत्रिय हैं। डरोगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। अरे 100 काम करोगे, एक दो तो ऊपर नीचे होते ही है, नहीं होते? और वो जो एक दो ऊपर नीचे होते उसके लिए क्या काम छोड़ देंगे क्या? पहली बार रोटी बनाई हो तो कैसी बनी थी? यूरोप का नक्शा। फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते जम्बू द्वीप भी बना। बना कि नहीं?
क्यों ना तैयारी की जाए। किसकी किसकी तैयारी की जाए? निडर होने की, निर्भय होने की। मोक्ष वही जा पाएगा जो निर्भय होगा। कठिन है, नामुमकिन नहीं है, कठिन तो है। कहते हैं कि जहां चाह है वहां राह है। अगर आपको किसी भी चीज की चाह हो, आपको रास्ता जरूर मिलेगा, निश्चित मिलेगा, रास्ता मिलेगा। लेकिन खोजोगे तो। आप लोगों ने डीप सी देखा, कभी सुना? डीप सी, गहरा समुद्र। जितने गहरे समुद्र हैं उनमें सोना भी है और हीरे जवाहरात भी हैं, पन्ना, मूंगा, माणिक, नीलम सब है। कहां पर? डीप सी। जितने भी रत्न बनते हैं ओरिजिनल, नकली वालों की बात नहीं कर रहा हूं। आज जो रत्न आपको देखने मिल रहे हैं ये सब घूम फिर के आते हैं। इन्होंने लिया, इन्होंने बेच दिया, वही रिफ्रेश होकर के आ रहा है। जो ओरिजिनल नीलम, सुना आप लोगों ने? नीलम कोई पहना क्या? पुखराज। नीलम और पुखराज एक ऐसा रत्न होता है कि एक साथ बनना प्रारंभ होता है। एक ही पत्थर में दो हिस्से बनते हैं, एक तरफ नीलम, एक तरफ पुखराज। जो ओरिजिनल पुराना बनता था वो डीप सी में मिलता है। इतना सा पत्थर अगर किसी को मिल जाए, इतना सा, उसकी 7-8 पुश्तें जी लेंगे, इतना कीमती होता है। डीप सी, गहरा। लेकिन उस गहराई से उस रत्न को निकालने के लिए जिगर चाहिए, जिगर। अंदर से एक जज्बा चाहिए, एक निडरता चाहिए, तब जाके निकाल पाओगे। अंदर गए और ऑक्सीजन खत्म हो गई तो मर जाऊंगा। किसी जानवर ने अंदर पकड़ लिया तो खा जाएगा, मर जाऊंगा। लेकिन जो डरते नहीं हो, कर लेते हैं। पहले के समय में जो व्यापारी व्यापार के लिए जाते थे, बीच में ज्वार भाटे आने के कारण अथवा लहरें आने के कारण उनकी जहाजें डूब जाती थी। समुद्र के अंदर इतना संपत्ति, इतनी धन है समुद्र के अंदर कि अगर समुद्र की संपत्ति बाहर निकाल ली जाए, पूरे विश्व को आप सोने से जड़ सकते हो, सोने से पूरे विश्व को। इतनी संपत्ति समुद्र के अंदर, इतना खनिज है, इतना खनिज है। लेकिन डरते हो तो जा नहीं पाते हो। आज आप कोई व्यापार कर रहे हो और कोई व्यक्ति आपसे कहते भैया चेंज कर लो, नहीं नहीं भैया, ये भारत नौकरी करने वाला देश नहीं था, चाकरी करने वाला देश नहीं था, मालिक बनने वाला देश था। अब विदेशी कंपनी आपके ऊपर राज कर रही, नौकर बना के रखी। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को कंपनी 1-1 करोड़ रुपए भी देती है साल का पैकेज, लेकिन 1 करोड़ देती है तो कम से कम उससे 100 करोड़ कमाती भी है। मिनिमम 100 टाइम्स तो मिनिमम कमाते हैं। कितना? 100 टाइम्स। लेकिन उससे बोलो कि तो अपनी कंपनी खोल लो, डरता है, नहीं चली तो। अभी तो महीने के हमको 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए फिक्स आते हैं, और ऐसा कर लिया तो। ये जो तो शब्द आ जाता है ना, ये आपको बैक फुट पे ले जाता है। फ्रंट फुट पे खेलो, डरो नहीं, आगे चढ़ के खेलो। ये दुनिया है, कर्म है, जितना डरोगे उतना डराएंगे, और जितना निडर होकर के आप इनको फेस करोगे उतनी बड़ी जीत मिलेगी। आप देखना कभी ये जो लाइट सुधारने वाले लोग आते हैं, लाइट मैन, जिस खंबे में अगर थोड़ा सा शॉर्ट सर्किट हो रहा तो वहां से निकलना पसंद नहीं करते, डरते हो। क्यों? कुछ हो गया तो उसी खंबे पर चालू तार को पकड़ लेता है, कुछ ना कुछ तो पहनता है, गुड कंडक्टर्स हाथ में लेता है, लेकिन करता कि नहीं। और आपको बोला किया जाए तो आप कर लोगे? घर का तार नहीं जोड़ोगे आप तो। कुछ हो गया तो ये जो तो है ना, तो ये आपको आगे नहीं बढ़ने देता है। इसलिए सबसे बड़ा दूसरा शत्रु आपके जीवन का कोई है तो वो आपका भय है, डर है। 10 दिन आप लोगों में से कितने लोग हैं जो 10 दिन व्रतों में बाजार का नहीं खाते? सभी।
व्रतों में 10 दिन बाजार का नहीं खाते, रात को पानी भी नहीं पीते। पक्का? बीमार पड़ जाओ तो कोई बात नहीं, सही है ना? तो 11वें दिन क्या हो जाता है? आपने 10 दिन तो जी लिया, 10 दिन 10 उपवास कितने लोगों ने किए? कभी 5 उपवास किए? 10 उपवास वाले कोई है 10 उपवास किए कभी? तो जब 10 उपवास कर सकते हो तो आप अष्टमी चतुर्दशी के दिन एकासन क्यों नहीं कर लेते? कर सकते कि नहीं? नहीं कर सकते। 10 दिन आपने बिना अन्न पानी के जीवन जी लिया, अथवा बीच में सिर्फ पानी बस पिया हो। मैं तो एक बार भोजन की बात कर रहा हूं, लेकिन क्यों नहीं कर पाते आप? रुचि नहीं है और भय है। रुचि नहीं और भय है। चेंज करो, आप अपने आप को अंदर से चेंज करो, अपने अंदर से अपने शत्रु, भय रूपी शत्रु को भगाओ। शुभम बेटा, अगर डर के रहोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। करना तो पड़ेगा, आगे 1 स्टेप आपको चलना पड़ेगा। जो खिलाड़ी मैदान में बाहर खड़े होकर खेलता है वही चलता है, जो पीछे खड़े होकर खेलता है उसको वापस भेज दिया जाता है। मोक्ष महल भी वही जा पाएगा जो डरेगा नहीं, डटा रहेगा। अच्छा, 10 दिन तो ब्रह्मचर्य व्रत से भी रहते होंगे, व्रतों में संयम का पालन भी करते होंगे, रात्रि में नहीं खाते, बाजार का नहीं खाते, सौंदर्य प्रसाधन क्रीम्स कुछ नहीं करते, शेविंग नहीं कर, सब चलता है, सब कुछ चलता है, कोई दिक्कत नहीं होती। तो जैसा आप महीने में, साल में 10 दिन जीते हो, जैसा आप साल में 10 दिन जीते हो, ऐसा महीने में 4 दिन नहीं जी सकते क्या? जी सकते हो, लेकिन जीना नहीं चाहते हो। कुछ हो गया तो क्या करेंगे? बस इतना ही आपके जीवन की हानि का फेस है, नुकसानदायक चीज। डरना नहीं, डटे रहना। अच्छा, आज कितने लोग जो दही खाएंगे? आज कितने लोग दही का त्याग कर सकते हैं? आज के लिए बस, पक्का आज दही नहीं खाएंगे, पक्का 9 बार नमोकार पढ़ लो, आज के दही का त्याग। समझना मैं क्या कहने वाला हूं। हो गया त्याग, आज का दिन निकल जाएगा, जीवन चल जाएगा, आज का दिन चल जाएगा। लेकिन आप बताओ, आपको पता ही नहीं था तो आपने दही का त्याग नहीं किया। पुण्य का संग्रह जो होना था, एक रस का त्याग हो गया आपका, आप रस परित्याग नाम का तब कर लिया आज आपने। आज आपने रस परित्याग नाम का तब कर लिया। डरते हो तो त्याग नहीं कर पाते हो, जो डरता नहीं वो त्याग भी कर देता है। एक पत्थर का टुकड़ा मंदिर के बाहर पड़ा है, और एक उसी पत्थर के टुकड़े से भगवान की मूर्त बनी हुई है, प्रतिमा बनी हुई है। पूछा किसी ने बाहर बैठे पत्थर से कि तुम दोनों ही पत्थर एक से हो, तो एक बाहर क्यों, एक अंदर क्यों? तो जो बाहर पत्थर पड़ा था ना, वो कहता है धीरे से, मैं कमजोर था, मैं डरपोक था, तो मैं टूट गया, चीख पड़ा, तो मुझे बाहर छोड़ दिया गया। वो जो अंदर बैठा है ना, वो मजबूत है, दृढ़ है, डरपोक नहीं है, तो वेदी पर बैठा है। अब आपको कहाँ रहना है, मंदिर की वेदी पर कि मंदिर के बाहर जहां लोग पैर धोते हैं उस पर? ये निर्णय आपका है। और मुझे नहीं लगता कि कोई चाहेगा कि मैं मंदिर के बाहर पड़ा रहूं और कोई मुझ पर पैर धोए। मंदिर की चौखट भी बनना है ना, तो मजबूती तो लाना पड़ेगी, अपने अंदर के भावों में दृढ़ता तो लाना पड़ेगी। यस आई कैन। डॉक्टर साहब डरना नहीं, बस जैन समाज की यही कमी है। हम बोलते हैं कि हम अहिंसक हैं, लेकिन अहिंसक तो हैं, आप उस अहिंसा को डरपोक और कायरता मान लेते हो, इसलिए कुछ नहीं कर पाते। कुछ हो गया तो अरे क्या होगा, मृत्यु के आगे क्या होगा, और कुछ तो नहीं है ना, तो मृत्यु तो होनी निश्चित है। ऐसा कोई आप लोगों में से है जो 200 साल से जी रहा हो? 300 साल पुराना कोई है? कोई मनुष्य है कोई 200-300 साल पुराना?
नहीं है कोई। 100 साल पुराना कोई है यहाँ पर? क्यों टेंशन ले रहे हो? जाना सबको ही है। कुछ करके जाओ ना, कुछ अच्छा करके जाओ ना, तपस्या करके जाओ, त्याग करके जाओ, दान करके जाओ। कम से कम संस्कार जो हैं आपके, वो जिन शासन के संतान रूपी सनातन धर्म को चलाएगा तो। लेकिन क्या करें महाराज जी, मन में एक ही बात आ जाती है कि अगर कुछ हो गया तो। अभी कुछ दिन पहले एक नेता ने हमारे लिए बोला कि एफआईआर कर दी है मेरे लिए, कि इनके नाम पर हमने एफआईआर की है, क्योंकि ये, मैं पर्सनली बात कर रहा हूं अपनी, और वो गुजरात का ही नेता है। तो लोगों ने हमसे बोला महाराज जी अब आप गुजरात मत जाओ, अभी कुछ कर दिया उसने तो। मैंने कहा भाई क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा क्या हो गया, मृत्यु। इसके ऊपर तो कुछ नहीं कर सकते ना आप। और मृत्यु के लिए हम तैयार हैं। 80 साल में होगी, 60 में होगी, 40 में होगी, क्या फर्क पड़ता, जाना तो है ही। कुछ करके जाना, लेकिन कुछ करके जाना। एक जंगल में आग लग गई, बहुत सारे पेड़ चंदन के थे, जल रहे थे, सभी नगरवासी वहां से वापस आ रहे थे, लेकिन एक चिड़िया वापस उस आग में जा रही थी। थोड़ी देर बाद जाए, फिर वापस उड़ के जाए, थोड़ी देर बाद अंदर जाए, फिर वापस जाए। एक बूढ़े बुजुर्ग ने पूछ लिया क्या कर रही हो, ये तुम क्या कर रही हो? बोले मैं अपनी चोंच में अपने पंखों को, इन सबको गीला करके चोंच में, मुख में पानी भर के लाती हूं और उस आग में डाल देती हूं। बुजुर्ग कहता है कि तुझे पता है कि तेरे इस 4 बूंद पानी से क्या आग बुझ जाएगी? बोले नहीं बुझेगी, मुझे पता है कि आग नहीं बुझेगी, लेकिन तू क्यों कर रही है? धीरे से कहती हो चिड़िया, जब इतिहास लिखा जाएगा हमारा नाम डरपोक लोगों में नहीं लिखा जाएगा, आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। इतिहास में उसका नाम कहां लिखा है? आग बुझाने वालों, क्योंकि डरी नहीं। और आप डरपोक हो तो आपका नाम इतिहास में वही लिखा जाएगा। जैन समाज अहिंसक है, डरपोक नहीं है। अपने आप को डरपोक मत मान बैठना। अपन क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय हैं, देश के लिए भी और धर्म के लिए भी हमने बहुत बलिदान दिए। ओ महावीर भाई अध्यक्ष जी, देश के लिए बहुत बलिदान दिए जैन समाज ने, धर्म के लिए भी बहुत बलिदान दिए। तमिलनाडु में एक जगह है मदुरई, वहां 8000 मुनियों को एक दिन में मारा गया था। कितने? 8000, 8000 मुनियों को एक दिन में मारा गया था। लेकिन वो डरे नहीं, डर जाते, कपड़े पहन के भाग जाते तो उनका नाम समाधिस्थ में नहीं आता, उनका नाम डरपोक में आता। डरना नहीं। मैं तो अभी इस तरफ पहाड़ को देख के सोच रहा था कि गोमटेश्वर जैसी रचना है, बीच में तालाब है, यहाँ चिकबेटा यानी छोटा पहाड़, चंद्रगिरी जैसा ऊपर मंदिर है, और यहाँ सामने डोडबेटा यानी बड़ा पहाड़ जहाँ गोमटेश्वर भगवान है। कितना सुंदर दृश्य है। लेकिन अगर आप सोचो कि मैं बनवाऊं मंदिर, बनेगा कि नहीं, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। सोच लोगे सब होगा। अगर आप डरोगे, कर्म आपको डराएगा, आपके ऊपर हावी होगा। आप देखना, रास्ते में आप चलना, जानवर आपको भौंकेंगे और आप डर गए तो आपके पीछे दौड़ेंगे, और आप खड़े होके एक कदम आगे बढ़ाओगे तो पीछे भागेगा। आज अपनी जैन समाज की स्थिति उस जंगल के शेर की तरह हो गई जिसकी हमने कहानी सुनी थी। सुनो, एक जंगल में शेर गया डॉक्टर साहब, ये कहानी आप लोगों के लिए है। जंगल में शेर निकला तो एक कुत्ते ने वहां भौंका। स्वान, क्या बोलते गुजराती में उसको? कुत्ते बोलते, कुकुर, संस्कृत में कुकुर कहते हैं। भौंका, जब वो भौंका तो शेर ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। क्यों? बोले क्या बोल रहे हैं जो?
दहाड़ दूंगा तो मर जाएगा। शेर ने उसको इग्नोर कर दिया। जहां इग्नोर करना वहीं करना चाहिए, जहां नहीं करना वहां नहीं करना चाहिए। शेर आगे चला गया। अगले दिन वो 2 कुत्ते आ गए, दोनों ही भौंका। शेर ने बोला क्या छोटे मोटे लोगों के मुंह लगना। करते 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 100 कुत्ते इकट्ठे हो गए। अब जंगल में एक ही चर्चा होती थी, यार जंगल का राजा डरपोक है, कुत्ते भौंकते वो डर के चुपचाप किनारे चला जाता है। जबकि वो डरपोक नहीं है, वो सोचता है कि कौन इनके मुंह लगे। ये स्थिति जैन समाज की हो गई है। डरो नहीं, डटो। अगर वो शेर पहले दिन मुड़ करके उसको डरा देता, मारता नहीं, हिंसा नहीं करता, उसे डरा देता, वो उसकी 7 पुश्तें कभी आती नहीं भौंकने। कुछ दवाइयां शुरू में कर लेना चाहिए, नहीं तो वो बढ़ जाती है। ये डर एक ऐसा शत्रु है, एक ऐसा रोग है, वो आपके अंदर बैठ गया तो वो बैठ गया, फिर वो राजा बन जाएगा। जैसे वास्तु में कहते हैं कि नैऋत्य स्थान पर कभी किराएदार को रुकने ना दें, घर के मालिक ही नैऋत्य स्थान पर रुके। जो घर का मालिक है वही नैऋत्य ने दक्षिण पश्चिम, घर के मालिक को रुकना चाहिए। किसी और को रुकवा दिया है, कब्जा कर लेगा, वो आपका बचेगा नहीं जगह। ऐसे ही भय एक ऐसी चीज है जो आपके मन में बैठ गया तो गया, फिर कुछ नहीं बचेगा। इसलिए डरना नहीं, डरना नहीं। महावीर भैया आप कह रहे थे महाराज जी, आपके मन में आज एक बात आ रही थी कि प्रवचन रहने देते हैं, कम लोग हैं। मन में था ना, क्या था मन में? कि आज कम लोग हैं, प्रवचन के लिए रहने देते हैं। आ गए लोग। आप किसी भी कार्य में कंटिन्यूटी रखोगे, अपने आप लोग आएंगे। पहले दिन व्यापार करो, कोई ग्राहक नहीं आता, ग्राहक के पास जाना पड़ता है, और फिर धीरे धीरे ग्राहक आता है। तो ये चीज आपके अंदर अगर भय है तो कुछ नहीं कर पाओगे। मैंने पूछा महाराज जी से, प्रवचन करने चले कि रहने दें? चलो। पूछे क्यों? बोले जितनी ऑडियंस यहां है उससे ज्यादा तो बैकफुट में। किसी का नुकसान क्यों हो, क्या पता किस शब्द से क्या हो जाए। कल एक माँ, बाहर से लोग आए थे, वो भोपाल के, तो कल कह रहे थे, बोले महाराज जी एक प्रवचन आपके सुने हमने, मेरे 40 साल की गलती ठीक हो गई। 40 साल से मैं जिस चीज को लेकर के मन में सोच रही थी वो ठीक हो गई। कहां हमने वो शब्द कहां पर कहा, पीछे किसी गांव में कहा, लेकिन उसने इतने दूर बैठे व्यक्ति के मन को शांति दे दी। इसलिए डरना नहीं पड़ता, करना पड़ता है। अब परमेश्वर जी डरना नहीं पड़ता, करना पड़ता है। और जो कर लेता है सब हो जाता है, और जो डर जाता है कुछ नहीं हो पाता है। रोटी बनाई आप लोगों ने? रोटी देखी तो होगी ना? रोटी नहीं देखी बनते हुए? वो तवे में बनाते कि अग्नि में रख के? फुल्का, रोटी का फुल्का जब बनाते हो तो तवे से निकालकर आग पर रखा जाता है, लेकिन उठाकर घुमाना पड़ता है, जल ना जाए, हाथ भी ना जले और रोटी भी ना जले। कठिन है कि नहीं? लेकिन जो डर जाता है वो कुछ नहीं कर पाता, वो कच्ची रोटी खिलाता है इनको। जो डरता नहीं वो पकी हुई रोटी खिलाता है। इसलिए डरना नहीं, ये आपका अंतरंग शत्रु है। डर के रहोगे कभी सफल नहीं हो पाओगे। डर के आगे जीत है, डर के आगे जीत है। 1 मिनट के लिए सोचो, आप किसी की मुनि दीक्षा हो रही है, उसके जीवन का निर्णय, जीवन पर्यंत का एक आसन है, जीवन पर्यंत। अंतराय हो गया उस दिन कुछ नहीं मिलेगा, ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, बिहार हो, रुके हो, जीवन पर्यंत का एक आसना है। कठिन है कि सरल? बहुत कठिन है, बहुत सरल है। कठिन उसके लिए जो डरता है। हमको तो कभी नहीं लगता कि हम एक आसन करते हैं, हमको कभी नहीं लगा कि हम बिना कपड़े के, हमें आज तक नहीं लगा कि हम बिना कपड़े के, क्योंकि चायत्र की जो चादर ओढ़ के रखा हो उसको डर किस बात का।
आज से अपने आप को सोने के जैसा बनाना। सोना देखा आपने, गोल्ड, जो प्योर गोल्ड हो, ये नकली वाला नहीं, जो प्योर गोल्ड हो उसको डॉक्टर साहब किसी भी चीज से डर नहीं लगता। चाहे कसौटी में घिस लो, आग में तपा दो, चाहे तुम उसको कटर से काट दो, सोने को डर नहीं। क्यों? सोना तो सोना है। ऐसी डरना किस बात का? हम भी तो भगवान आत्मा हैं, हूं परमात्मा छू, नक्की करा। आप परमात्मा हो, लेकिन परमात्मा भाव प्रकट क्यों नहीं हो रहा? डरते हो। इसलिए अपने में सही डरना नहीं, अपने को डरना नहीं है। जो होगा देखेंगे। किसकी गरज है? मृत्यु के ऊपर कुछ नहीं होता ना, मृत्यु के ऊपर कुछ नहीं होता। ये ईडर है, ईडर। बहुत उपसर्ग सहन किए इस नगर ने, लेकिन आज भी जिन शासन को जयवंत कर रहा कि नहीं, बिना डरे। ये गुजरात जो है, ये जैन समाज का बहुत बड़ा स्थान था। पूरा गुजरात, हुम्मड़ समाज और परवार समाज, जो परवार समाज अब पूरे भारत में फैल चुकी है, वो यहीं से एमपी गई थी। राजा ने कहा, राजा विधर्मी था, उसने कहा कि अपनी कन्या की शादी मुझसे करो। सेठ ने कहा नहीं करेंगे। सेठ डरा नहीं। सेठ ने कहा लेकिन लड़ भी नहीं सकते, राजा है। एक गली में घूमने वाले जानवर के गले में चिट्ठी बांध दी कि अपने बच्चों को, लड़कियों को कुएं में फेंक दूंगा, लेकिन विधर्मी को नहीं दूंगा। और नगर छोड़ के चले गए। पूरा का पूरा नगर जाकर के एमपी में बस गया। और यहीं से, गुजरात से जो निकले थे परवार समाज के लोग, सबसे पहले गए वो एमपी में अशोक नगर है, साडोरा, वहां जाकर के उन्होंने मंदिर बनाया और सबसे पहली प्रतिष्ठा कराई। परवार समाज यहीं की है। हम परवार जैन हैं। अगर जाति से बात की जाए तो जब इतिहास उठाते तो गोत्र लिखते डेरा मूरी बाझल, मतलब जो डेरा मूरी, कोई डेरा गांव होगा, उसके मूल निवासी हैं, तो वो गोत्र बन गए उनके। भारिल, कौशल, ये भिन्न भिन्न प्रकार के गोत्र हैं परवार जैनों में। यही गुजरात के, यहीं से निकले। कितनी बड़ी समाज रही, डरे नहीं, धर्म छोड़ा नहीं, धर्म परिवर्तन नहीं किया। ये ऐतिहासिक नगरी है, तो क्यों ना अपन भी इतिहास बनाए। डॉक्टर साहब सुन रहे ना, इतिहास बनाए। चामुंडराय का नाम अमर है सिर्फ एक कारण से, वो जिन शासन के लिए सब कुछ दे गया, सब कुछ दे गया, वो सब कुछ दे गया। ये सामने वाला पहाड़ किसका है? गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट का है। मेरा मानना है कि जहां चाह है वहां राह है। जैसे गोमटेश्वर के बाहुबली हैं, ऐसे ही बाहुबली यहां भी बन सकते हैं। और ये मत सोचना कौन पूजा करेगा। गोमटेश्वर में कौन पूजा करता है? कौन पूजा करता है बताओ? वहां लोकल में कितनी समाज है? आप ही लोग तो जाते हो। होगा, सब होगा, सब हो जाएगा। चामुंडराय ने अपनी संपत्ति को ऐसी जगह लगाया है कि वो 1000 साल बाद भी जयवंत है। और फिर तो ईडर समाज तो सक्षम है, अपने आप में सक्षम है, प्रतिबुद्ध है, तो क्यों डरें? क्यों ना करें? एक बार करके देखते क्या होता है। सफल होना ना होना वो सब भाग्य पर है। नहीं करोगे तो सफल कैसे होगे? नहीं करोगे सफल कैसे होगे? मैं आपको बताता हूं, जब मैंने पहली बार प्रवचन दिए थे लाइफ में, पहली बार मैंने माइक पकड़ा था जब लाइफ में, हम अपने कॉलेज के फेयरवेल में थे। बस मेरे से पूछो कि मेरी क्या हालत थी वो स्पीच में। 35 सेकंड तक तो मैं कुछ बोल ही नहीं पाया, शर्म आ रही थी। फिर 2 मिनट की स्पीच दी होगी, बस 1.5-2 मिनट की। इसके बाद दोबारा माइक पकड़ में आया जब मैं ब्रह्मचारी था और प्रवचन करने थे।
15 दिन तैयारी करी, 20 पेज लिख के रटे, फिर प्रवचन दिए। और 20 पेज जो थे अपन ने सोचा कि 1 आध घंटे चलेंगे, 15 मिनट में खत्म। अपन ने तो भैया वाइंड अप कर दिया। भैया क्वांटिटी पसंद है अपन को कि क्वालिटी? हमको क्वालिटी पसंद है, क्वांटिटी नहीं। कम लोग हों लेकिन अच्छे लोग हों, साथ में कम लोग हों लेकिन सही लोग हों। फिर 15 मिनट के प्रवचन करके मैं उठा तो वहां के जो अध्यक्ष थे बोले, भैया जी क्या प्रवचन किया आपने, 1 घंटे तो करना थे। मैंने कहा भैया मेरा पाटा गीला होने वाला था, मेरे से पूछो मैंने कैसे की। फिर इसके बाद मुनि बनने के बाद जब प्रवचन हुए, पहले फर्स्ट आगरा में, पहला चातुर्मास आगरा था। मुनि बनने के बाद ओ भैया हाथ कप कपा रहे, पाटा हिल रहा, माइक हिल रहा, पूरा स्टेज हिल रहा। गुरुजी ऊपर बैठ के देख रहे थे। गुरुजी धीरे से बोलते, भैया तुझको क्या हो गया था? मैंने कहा क्या हो गया था मतलब? वो तुमने कैसे प्रवचन किए ऊटपटांग? अरे मैंने कहा प्रवचन मत कराया करो बस। मैंने कहा बड़ी टेंशन हो जाती है। बोले बेटा ऐसे डर के रहोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। फिर हमने प्रवचन करना चालू करे। और जब हमारा पहला चातुर्मास था हमारा अलग, गुरुजी के पास से, बेंगलुरु में थे हम, फर्स्ट चातुर्मास था। सुबह तो सब बिना जॉब वाले थे, जितने भी लोग थे सुबह प्रवचन सुनने आते थे। आप सोचो दोपहर में कितने लोग आते होंगे? 3 लोग। वो भी इसीलिए आते थे कि अब महाराज जी प्रवचन करेंगे तो सुनना पड़ेगा, अब अकेले महाराज जी बैठे रहेंगे अच्छा ही लगता। तो 3 लोग आते, उसमें से 1-2 माताएं अपने बच्चों को ले आती थी, कुछ खिला रही पिला रही, उसको सुला रही, हम प्रवचन करते थे। फिर संडे के दिन उसी दोपहर के प्रवचन में 15-20 लोग होते थे। लेकिन मैं डरा नहीं, मैंने शर्म भी नहीं खाई, क्योंकि सीखना है तो सीखना है ना। लेकिन जो मेरे उस प्रवचन थे शुभम, बेटा उन्हीं प्रवचन में से एक मुनिराज बन गए, और अभी संघ में निसंग सागर जी हैं। और उसी भीड़ में से 2 आरिका माता जी मिली, और वो आचार्य चंद्रप्रभ सागर जी के संग में आरिका है। अगर डर जाता मैं, कोई है ही नहीं, क्या करना प्रवचन, रहने तो दो, शांति से खाओ पियो सो, फिर क्या होता। सुन लो बेटा शुभम, पहली बार कोई भी काम करो डर लगता है, फिर सब फ्रैंक हो जाते हैं। अपने जीवन में डरे ना, डटे रहें, ये आपका अंतरंग शत्रु है। इसको जितनी जल्दी दूर भगाएंगे उतनी जल्दी आप बड़े आदमी बन जाएंगे। सोच लो आप तो सब हो जाएगा। अप्रमित सागर जी, सोच लो तो सब हो जाएगा। कर्नाटक में एक व्यक्ति के पास एक पहाड़ था पूरा, उसने कागज में लिख करके बोल दिया कि आपके नाम पर दिया। मैंने कहा अच्छा बात है। उस वहां जो मूर्ति बनती 108 फीट पद्मासन मूर्ति बनती, इतना बड़ा पाषाण, इतना बड़ा पहाड़। लेकिन मैंने वो फिर प्रोजेक्ट किया ही नहीं, क्योंकि कारीगर कह रहा था 50 से 100 करोड़ रुपए चाहिए, और मैंने सोचा अपन किससे मांगते फिरेंगे, भैया अपन से नहीं हो पाएगा। अप्रमित सागर जी, यहां हम डरे नहीं, लेकिन हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि अपन रत्नत्रयधारी, किससे पैसा मांगेंगे? याचना नहीं कर सकते, याचना नहीं कर सकते। आप जैन समाज मिलके मंदिर बना रही ना ऊपर, बहुत अच्छा कर रहे हो। मैं तो कह रहा हूं कि ऐसे 108 मंदिर बनना चाहिए। अब ये मत सोचना कौन पूजा करेगा, भैया एक एक व्यक्ति के 10-10, 20-20 प्लॉट होंगे, एक एक व्यक्ति के 10-10, 20-20 प्लॉट होंगे फलानी कॉलोनी में, फलाने नगर में। नहीं है क्या? इन्वेस्टमेंट करते कि नहीं, शेयर्स में, म्यूचुअल फंड्स में। बंद हो गया कल बाजार तो। अरे जब पैसा कमाने के लिए करते हो तो पुण्य कमाने के लिए भी करना चाहिए। भगवान नेमीनाथ का मंदिर बन रहा है ना, बहुत अच्छा है। मेरा कहना है कि और बनाना, डरना नहीं, सब होगा। सोच लो आप, सब होगा। और जिस दिन आपने सोचना बंद कर दिया, कुछ नहीं हो पाएगा। सोचना बंद कर दोगे, कुछ नहीं हो पाएगा। आज से डरना नहीं, डटना प्रारंभ करें। जिन धर्म के लिए, अपनी रक्षा के लिए, शासन के लिए डटना प्रारंभ करें, डरना प्रारंभ ना करें। ये अंतरंग शत्रु आज अपने अंदर से निकालना, शेष अपन और आगे देखेंगे। आप सभी अपने अंतरंग शत्रु को जीत करके अपने अंदर बैठे परमात्मा को प्रकट करें, ताकि अपनी विशुद्धि
जारी रहे, विशुद्धि जाए ना पाए। भगवान महावीर स्वामी की जय।